हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और आप लोग बेसलाइन आकलन छत्तीसगढ़ लर्निंग रिकवरी कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत बेसलाइन आकलन जो हुआ कक्षा 7वीं विषय गणित का, तो आप लोग दे करके आ चुके होंगे। तो चलिए आप चेक कर लीजिए कि आप कौन से लेवल में आपका नाम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न पहला है, रिक्त स्थान पर सही संख्या लिखिए। ये संख्या देखिए, एक एक की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। 397, 398, 399। तो ये खाली स्थान में हमारा आ जाता 400, और आगे में है 401। तो एक नंबर आप लोगों को मिल जाता। दूसरा प्रश्न है, पटेल पारा स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 198 है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 25 ज़्यादा है, स्कूल में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 198 में हम 25 को जोड़ देंगे, और 198 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 421। अर्थात 198 और 198 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 421। ये हमारा सही आंसर होता। तीसरा प्रश्न, 2/3 में से 1/6 को घटाया जाए तो क्या होगा। इसको घटाते हैं, 1/6 और 2/3 को ऐसा तिरछा गुणा कर देंगे तो 6 दूने 12 हो जाएगा, और ये 3 एकम 3 होगा, 12 ऋण 6 हो जाएगा, और हर बराबर हो जाएगा 6 तिया 18। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 9/18। 9/18 आएगा तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूने 18, 1/2 हमारा आंसर आएगा, शेष बचेगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा 1 हो जाएगा, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा 0 होगा। प्रश्न 5वां है, दिए गए कोणों के नाम लिखिए। तो कोणों के नाम इसमें देखिए, पहला कोण जो है ये अधिक कोण का है, 90 अंश से अधिक का है, अर्थात ये अधिक कोण हो गया। दूसरा समकोण का है, और तीसरा न्यून कोण है, और चौथा जो है प्रतिवर्ती कोण है। छठवां प्रश्न है, दी गई आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप बताइए। इसका क्षेत्रफल बताना है, परिमाप बताना है। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप दिया है, परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप का सूत्र हो जाता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। 2 हमारा हो गया, और लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। आप बना लिए होंगे, ये आशा है। 7 नंबर का प्रश्न है, दी गई भिन्न संख्याओं को देखकर बताइए, बताना है इसमें कि सबसे पहले क्या दिया है, सबसे छोटी भिन्न संख्या। इसमें सबसे छोटी भिन्न संख्या देखिए, सबसे बड़ी भिन्न कौन होता है, जो अनुचित भिन्न है वो सबसे बड़ी भिन्न होता है। ये सबसे बड़ी भिन्न हो गया। छोटी भिन्न हो जाएगा हमारा 5/9 सबसे छोटी भिन्न होगा। ठीक है, ये 5/9 हमारा सबसे छोटी भिन्न होगा। और उसके बाद देखते हैं, दूसरा है एक अनुचित भिन्न संख्या है। तो अनुचित भिन्न संख्या हमारा 12/9, ये अनुचित भिन्न है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भिन्न 3/4 का दशमलव रूप। भिन्न 3/4 को हम भाग देंगे तो 3/4 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे तो हमारा ये 30 हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 30 में 28 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 1 0 लगाएंगे तो 20 बन जाएगा, तो 4 पंचे 20, हमारा आंसर आ जाएगा 0.75। चौथा प्रश्न दिया है, भिन्न 3/4 का प्रतिशत रूप। ये प्रतिशत रूप हम प्रतिशत के रूप में बदलेंगे उसका, तो क्या करेंगे, 3/4 गुणित 100। 100 का प्रतिशत होता है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 एकम 4, 4 25 100 हो जाता है। तो बचेगा हमारा, उसको गुणा कर देंगे 3 और 25 को गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर का प्रश्न, किसी विद्यालय में मध्याह्न भोजन में दाल, पुलाव, खीर तथा सब्जियां मिलने के कुल दिन नीचे दिए गए दंड आरेख में दर्शाए गए हैं। दंड आरेख देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का दिया गया है। पहला प्रश्न देखिए, दंड आरेख के अनुसार सबसे कम दिन
कौन सी चीज़ मिलती है। तो देखिए सबसे कम दिन कौन मिल रहा है, ये पुलाव जो है मिल रहा है। सबसे कम दिन कितने दिन, 10 दिन। तो आंसर आ जाएगा हमारा पुलाव। दूसरा होगा देखिए, दंड आरेख के अनुसार खीर कितने दिन मिलती है। तो खीर यहाँ पर है, खीर ये जो है, तो खीर कितने दिन मिलती है, ये 25 दिन मिलती है। तो दूसरा का आंसर 25 हो जाएगा। तीसरा, दंड आरेख के अनुसार खीर, पुलाव और सब्जी कुल कितने दिन मिलती है। तो खीर, पुलाव और ये सब्जियां, सब्जी ये 15 दिन, सब्जी 15 दिन मिलती है, खीर 25 दिन मिलती है और दाल जो है ये 35 दिन मिलता है। ये तीनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 50 दिन। इस तरह से हमारा आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, दंड आरेख के अनुसार दाल के दिन की संख्या और खीर के दिनों की संख्या में कितना अंतर है। तो दाल 35 दिन मिलता है और खीर जो है 25 दिन मिलता है। दोनों को हम यदि घटाएंगे तो हमारा कितना दिन आएगा, 10 दिन आएगा। ये जो है खीर जो है यहाँ पे ये 10 दिन आएगा इसका आंसर। 9वां प्रश्न है, 25 मजदूरों को 5 दिन के काम करने की मजदूरी 12,000 रुपये मिली है। तो बताइए एक मजदूर की 5 दिन की मजदूरी कितनी होगी। तो एक मजदूर की 5 दिन की मजदूरी, 25 मजदूरों को 12,000 मिलता है, तो एक मजदूर के लिए निकालेंगे तो 25 में हम भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 480 रुपया। एक मजदूर को 5 दिन के लिए मजदूरी जो है 480 रुपया मिलती है। दूसरा प्रश्न दिया है, एक मजदूर को एक दिन की मजदूरी कितनी थी। तो 5 दिन में 480 रुपये मिलता है, तो एक दिन में हम भाग दे देंगे 480/5, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 96 रुपया। तीसरा प्रश्न कहता है, 8 मजदूरों की 10 दिन की मजदूरी कितनी थी। 8 मजदूरों की 10 दिन की मजदूरी, तो एक मजदूर की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी कितना हो जाएगा, 96 रुपया। तो 8 मजदूर 10 दिन में कितने मजदूर हो जाएंगे, 80 मजदूर हो जाएंगे। 10 दिन में 80 मजदूर हो जाएंगे, तो 80 मजदूर का एक दिन का 96 रुपया में हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7,680 रुपया। 8 मजदूरों की 10 दिन की मजदूरी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, उसमें 60% महिलाएं, 25% पुरुष और शेष बच्चे हैं। तो बताइए सबसे कम संख्या किसकी है। तो यहाँ पर देखिए महिला, पुरुष, महिला कितने हो गए 60%, पुरुष 25%, कुल कितने प्रतिशत हो गए 85% हो गए। तो 100 में हम 100% में 85% घटा देंगे तो हमारा बच्चे जो बचेंगे वो कितने प्रतिशत होंगे, 15% होंगे, अर्थात बच्चे की संख्या क्या होगी, कम होगी। दूसरा प्रश्न है, महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। तो 10,000 में 60% महिला की है, तो 60% निकाल देंगे। 10,000 × 60/100 करेंगे तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा बच जाएगा 1000 × 6, अर्थात 6,000 महिलाएं होंगी। तीसरा प्रश्न है, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी अधिक है। तो महिलाओं की संख्या तो हमारा निकल गया कितना, 6,000 निकल गया। और पुरुषों की संख्या हम निकाल लेते हैं। पुरुषों की संख्या आ जाएगा इसमें, पुरुषों की संख्या 25% है, 25% निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट करेंगे, 0 तो कट जाएगा हमारा 100 × 25, अर्थात 2500 पुरुषों की संख्या होगी और महिलाओं की संख्या 6,000 होगी। दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3500। महिलाएं पुरुषों से 3500 अधिक हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे बनी आकृति को देखकर लिखिए। ये आकृति जो दिया गया है उसको देखकर हमको लिखना है। तो ये आकृति का नाम लिखना है। ये आकृति है ABC। आकृति का नाम क्या दिया गया है, ABC दिया गया है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भुजा और ये भुजा, AB भुजा और AC भुजा क्या है, बराबर है। दूसरा प्रश्न कहता है, AB भुजा बराबर दूसरी भुजा, तो AB भुजा बराबर ये AC भुजा हो जाएगी। तीसरा प्रश्न, इस आकृति के कोण C का मान बताइए। कोण C का मान हमको बताना है, तो तीनों कोण का मान जो है 180 होता है। कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। एक कोण का मान दिया गया है 80 अंश, तो मान लेते हैं हम इस कोण का मान x
और सी कोण का मान x मान लेते हैं तो 80 धन x बराबर 180। तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे 80 को, तो हमारा बचेगा 100 बचेगा। तो 2 को भी हम पक्षांतर कर देंगे, ये 2 को भी पक्षांतर कर देंगे तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 100/2, अर्थात 2 एकम 2, 2 50 100, हमारा आ जाएगा 50 अंश। तो कोण B का मान भी 50 अंश होगा और कोण C का मान भी 50 अंश होगा। आशा ही ये सभी आप लोग बना लिए होंगे और अपने स्तर से नीचे नहीं आए होंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में से छांट कर लिखो। ये संख्याओं में से छांट कर हमको लिखना है। तो ये दिया है 0, 2, ऋण 5 में कोई एक प्राकृत संख्या लिखिए। तो देखिए 0 तो हमारा पूर्ण संख्या है और ऋण 5 हमारा पूर्णांक संख्या है, तो बचता क्या है 2। 2 हमारा क्या है प्राकृत संख्या है। दूसरा 2, 4, ऋण 6, 1, ऋण 3 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में लिखना है। तो ऋणात्मक हमेशा धनात्मक से छोटी होती है, तो धनात्मक में सबसे बड़ा कौन है 4 है सबसे बड़ा, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1 और उससे छोटा ऋण 3 और सबसे छोटा ऋण 6 होगा। इस तरह से हमको अवरोही क्रम में लिखना था। तीसरा प्रश्न है, ऋण 7 को धन 4 से गुणा कीजिए। ये गुणा करेंगे ऋण 7 को धन 4 से, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, यहाँ ऋण और यहाँ धन है तो धन में ऋण का गुणा क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा और दोनों को गुणा कर देंगे 7 चौक 28, ऋण 28 हमारा आंसर आएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए सवालों को हल करो। ये सवाल दिया गया है उसको हल करना है। प्रश्न कहता है कि नीता ने कुछ पुस्तकें खरीदी, कुछ पुस्तकों को चर राशि के रूप में लिखो। तो हम मान लेते हैं, माना कि नीता 100 पुस्तकें खरीदी, तो 100 हमारा क्या होगा चर राशि के रूप में होगा। दूसरा प्रश्न कहता है, कुछ पुस्तकों में से 3 पुस्तकें रवि को दे दी, इसे बीजी व्यंजक के रूप में लिखिए। तो हमारा कुछ पुस्तक आ गया कितना x पुस्तकों में से 3 पुस्तकें रवि को दे दी, तो ये हमारा आ जाएगा बीजी व्यंजक के रूप में x ऋण 3। तीसरा प्रश्न, 5x धन 6y में 3x धन 2y को जोड़िए। मैं जो आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन दिया गया था उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, आप लोगों को ये इस तरह से बताया गया था। ये इसको हम हल करेंगे तो देखिए तीसरा का 5x धन 6y धन 3x धन 2y, बीजी व्यंजकों को जोड़ना और घटाना आप लोगों को बताया गया था। तो 5x धन 6y कोष्टक को हटा देंगे तो यहाँ पर भी धन 3x धन 3y हो जाएगा। अब ये सजाती पद 5x और 3x को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 8x और 6y और 3y ये सजाती पद हैं, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 9y। तो आंसर आ जाएगा हमारा 8x धन 9y, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसी में व्यंजक ऋण 5a एवं 6b धन 3c को गुणा कीजिए। अब इसको हमको गुणा करना है। गुणा करेंगे तो देखिए ऋण 5a गुणित 6b धन 3c, ये वितरण नियम का प्रयोग होगा। इसमें इसके साथ गुणा होगा, सबसे पहले ऋण 5a का 6b के साथ गुणा होगा, धन और ऋण में गुणा, धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऋण हो जाएगा, और 5a का फिर 3c के साथ गुणा होगा तो हमारे ये जाएगा 5 छक्के 30, धन में ऋण का गुणा ऋण होगा, 30ab हो जाएगा और 5 तिया 15ac, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन, नीचे लिखे सवालों को हल करो। ये सवाल दिया गया है उसको हल करना है। नीचे लिखे सवालों को, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 का मान बताओ। इसका मान बताना है। 2 का 5 बार गुणा किया गया है तो ये कितना हो जाएगा 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 और 16 दूने 32, ये हमारा आंसर आ जाता 32।
अगला प्रश्न है 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 को घातांक के रूप में लिखिए। कितने बार गुणा हुआ है देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 का गुणा हुआ है, अर्थात 3 आधार बराबर है सब में, तो कितने बार गुणा है उतना हम घात लगा देंगे, अर्थात 6 बार गुणा हुआ है तो 3 का घात 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। 625 को घातांक के रूप में लिखो। 625 है, उसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 के साथ अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, 4 बार 5 का गुणा होगा, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, तो ये 625 बराबर हो जाएगा 5 का घात 4। इस तरह से इसका आंसर आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें 2 का घात 5 कोष्टक में उसका घात 4 को सरल कर घातीय रूप में लिखो। घात के रूप में हमको क्या करना है, लिखना है। तो ये घात के रूप में लिखेंगे तो 2 का घात 5 उसका घात 4 है, तो ये इस तरह से घात होता है तो उसका क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। तो घात का गुणा हो जाएगा, 5 गुणित 4 हो जाएगा, तो 2 का घात 20 होगा। ये नियम, इस नियम की सहायता से हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। आशा है ये आप सभी लोग कर लिए होंगे और अच्छे नंबरों से आप लोग बनाए होंगे। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा और आप चेक कर लिए होंगे कि आपका स्तर कौन सा है, कौन से लेवल में आप आने वाले हैं, तो यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अपना जो आकलन है, कौन सा स्तर है, उसकी जांच कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ।